कितनी विचित्र परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है। इसमें करोड़ों की दौलत दे दी है, रतन दे दिए, माणिक दे दी, मोती दे दिए, सोना दे दिया, चांदी दे दी, करोड़ों की संपदा इस प्रकृति को, इस भूमि पर भगवान ने देकर रखी है। ऊपर वाले ने, महादेव ने, मेरे भोलेनाथ ने सृष्टि बनाई, करोड़ों की चीज इसमें दे दी, पर एक भी चौकीदार नहीं दिया। दिया क्या? एक भी चौकीदार नहीं दिया। और भगवान से पूछा गया, इतना खजाना दिया, सोना चांदी हीरा पन्ना सब पृथ्वी को दिया, फिर चौकीदार क्यों नहीं दिया? यहां लोग इतना कमाएंगे, कितना कमाएंगे, कितनी दौलत लोगों के पास में, कितना सोना चांदी हीरा पन्ना दौलत, गाड़ी बंगला फार्म हाउस ढेर पड़ा है, कितना दौलत, कितनी, देखो जरा कितनी दौलत। भगवान से कहा कि तुमने इसमें कोई चौकीदार नहीं दिया कि किसको कितना देना था? भगवान बोले, मेरे को चौकीदार देने की जरूरत ही नहीं है, कितनी भी दौलत इकट्ठी कर ले, आखिरी में खाली हाथ ही मेरे पास आएगा, सब नीचे ही पटक आएगा, लेकर कुछ नहीं जाएगा, तो टेंशन क्या करना मुझको। इसके बाद जो आएगा वो संभालेगा, वो छोड़ेगा, फिर दूसरा आएगा, वो संभालेगा, वो छोड़ेगा, फिर आएगा, फिर वो संभालेगा, वो छोड़ेगा। हस्तिनापुर के लिए लड़ाई करी गई थी, पांडवों को राज्य मिल गया था, पांडव राज्य छोड़े, परीक्षित को दिया, राज्य छोड़ा, परीक्षित को मिला, परीक्षित ने छोड़ा, जन्मेजय को मिला, जन्मेजय ने छोड़ा, उनके पुत्र को मिला। छोड़ छोड़ के सब जाते चले गए। सोना चांदी, हस्तिनापुर, हीरा मोती, गाड़ी बंगला सब यहीं रह गया, अपन तो गए, कौन देख रहा? इसलिए जितना दिया है मेरे मालिक ने वो कम नहीं दिया, उसमें खुश रहना प्रारंभ करो, खूब खुशी से जिंदगी जीना प्रारंभ करो। जो दिया वो कम नहीं दिया। कभी मत रोना मेरे पास कम है, उसके पास ज्यादा है, कभी मत रोना। भगवान से शिकायत भी मत करना कि मुझे करोड़पति बना दो, मुझे धनपति बना दो, मुझे बेबहुपति बना दो। भगवान से कहना तुम्हारे चरणों का दास बना दो, क्योंकि तुम्हारे चरण में रहूंगा। तू कुबेर भंडारी है, तू कुबेरेश्वर महादेव है, तू लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देने वाला, तू नारायण का कर्जा चुकाने वाला, तू कुबेर के भंडार को, चोर को भी कुबेर बनाने वाला है। तू साधारण नहीं, मेरा कुबेरेश्वर महादेव है, तू साधारण नहीं है। केवल तेरे चरणों का दास बना लेगा तो भी मेरे पास सब आ जाएगा। तेरी कृपा चाहिए, तेरी दया चाहिए। प्रथम सुख निरोगी काया, बस ये शरीर अच्छा रहे तो मैं चने भी खा लूंगी और मूंगफली का दाना भी खा लूंगी। और नी शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो मेरी बहू कॉफी बना बना के पी जाएगी और मैं पलंग पे बैठी बैठी कहती रहूंगी, एक गिलास गर्म पानी ला दे। शरीर अच्छा है, खूब एंजॉय करिए, अपनी जिंदगी को खुश होकर जियो, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छे रहो, खूब खुशियों से रहो। कभी ऐसा मत कहो भगवान को, सरी भगवान तूने हमको कुछ नहीं दिया, भगवान तूने हमको कुछ नहीं दिया, भगवान हमको कुछ नहीं। एक कथा आती है बड़ी सुंदर, देखो एक किसान, गांव का व्यक्ति, किसान व्यक्ति, उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहती थी, भगवान को रोज कोसती, भगवान तूने हमको गरीब बना दिया, भगवान तूने हमको कुछ नहीं दिया, भगवान तूने हमको परेशान कर दिया, हमको कुछ नहीं दिया। उसका पति पत्नी का मुंह देख देख कर वो भी भगवान को कोसा करता, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। एक साधु आ रहा था। अब संत तो संत होते हैं, साधु तो साधु होते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं, बड़े अलमस्त होते हैं। पहुंच गए इसकी भिक्षांदेही। अब किसान आया, उसने कहा बाबा हमारे पास तो खुद खाने का नहीं, हम तुम्हें क्या दें? संत ने कहा जो तुम खाओ वो हमको दे दो, दो ही तो रोटी है हमारे पास, एक पत्नी खाएगी एक मैं खाऊंगा। संत ने कहा तुम एक में से आधी आधी खा लेना, एक हमको दे दो। बाबा फालतू की बात है, हम भगवान को नहीं मानते, तुम तो जाओ, हमारे पास में कुछ नहीं। संत ने कहा ऐसा मत बोल, तेरे पास में कुछ नहीं तो क्या है, आके अंदर देख लो। इसको गुस्सा आ गया, आओ अंदर आके देख लो हमारे पास में क्या है। देखो परमार्थ से बड़ी दौलत कुछ नहीं होती। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना,
किसी जरूरतमंद को जरूरत की सामग्री देना, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। हमें नहीं चाहिए पुण्य बाबा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। संत ने कहा तुम्हारे सामने ये गाय खड़ी तो है, ये गाय खड़ी तुम्हारे सामने, तो इस गौ माता का क्या करूं? ओ कुछ मत करो, गाय को दूसरी रस्सी से बांध दो। इसकी जो रस्सी है ना, चेन, वो अच्छी है, उसको ले जाकर बेच दे। बेचकर पैसा ला और धन लेकर आने के बाद में लोगों को भोजन करा। उससे क्या होगा? करके तो देख। जब हम किसी को परमार्थ का काम करते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, राहगीर को पानी पिलाते हैं, उसका पुण्य क्या मिलता है ये तुझे मालूम नहीं है। अभी तू अभी तक केवल अपने लिए सोचता था, तो दूसरे के लिए सोचना चालू कर। अपना छोड़कर जब तू दूसरे के लिए सोचना चालू करता है, तब परमात्मा तेरे लिए सोचना चालू करता है। हम जब अपने ही अपने लिए सोचते हैं तो परमात्मा कभी तुम्हारे लिए नहीं सोचता। तुम जब दूसरे के लिए सोचोगे तो परमात्मा तुम्हारे लिए सोचेगा। खिला खाना गया, चैन बेच कर आ गया, चैन लाया, पैसा लाया, पैसा लाकर भोजन बनाया, भोजन बनाकर बाहर खड़े होकर राहगीरों को भोजन कराने लगा। राहगीरों को भोजन कराया, राहगीर भोजन कर करके जाने लगे। रोज भोजन बनाता, राहगीरों को देता। पानी का मटका बाहर रख दिया, बैठा रहता, ले साहब पानी पियो, ले साहब पानी पियो, सबको पानी पिलाता, सबको भोजन कराता। वहीं से एक सेठ निकल कर जा रहा था, उस सेठ को प्यास लग रही थी, कहीं पानी नहीं मिल रहा था, वो वहां रुका, उसने पानी पिया। इसने कहा सेठ जी पानी पिया है तो 2 रोटी खाकर जाओ। सेठ जी ने कहा हम किसी के घर का खाना नहीं खाते। नहीं सेठ जी, ये तो भगवान का है, भोलेनाथ का है, तुम रोटी खाकर जाओ। सेठ जी अंदर गए, उन्होंने देखा क्या जोरदार पत्नी ने रोटी और सब्जी बनाई है। सेठ जी ने रोटी सब्जी खाई। सेठ जी ने सोचा इसके पास कुछ भी नहीं, तो भी राहगीरों को भोजन करा रहा है, मेरे पास सब कुछ है तो भी मैं कुछ नहीं दे सका। सेठ जी ने तुरंत अपने नगर के सेवक को फोन करा और उन्होंने पाती लिख कर दिया, और पाती से उन्होंने कहा कि राज सेठ जी के घराने में जो जो धन कीमता सामान है उससे अनाज खरीद के लाओ और इस किसान को ला कर दे दो। पूरा किसान का घर भर दिया। जब किसान का घर भरा गया, थोड़े दिन के बाद में वहां से कोई दूसरा निकल कर जा रहा था। उससे कहा आओ साहब पानी पियो साहब। उसने कहा पानी नहीं पीना, मेरे को बहुत भूख लग रही है, चलो साहब अंदर भोजन करो। उसने भोजन करने बैठा तो क्या देखा कि घर छोटा था, सामान ज्यादा था। उसने कहा बताओ बेचारा कितना परमार्थ का काम करता है, और इतना परमार्थ का काम करता है और घर छोटा सा और सामान इतना सारा, कितने राहगीरों को खाना खिलाता है। उसने कहा तुम चिंता मत करो। अगले सेठ ने पाती लिखी, बुलाओ नगर का महल बनाओ। उसका एक राजसी महल बनवा दिया जिसमें वो केवल परमार्थ का काम करता। आखिरी में एक दिन साधु निकल कर आ गए। उन्होंने कहा किसान जी, बाबा जी कैसे हो? उसने साधु के चरण पकड़ लिए। मैंने केवल दूसरे का सोचना चालू करा और मेरे भोलेनाथ ने मेरा भंडार भरना प्रारंभ कर। लोग कहते हैं हमसे, हम जब कथा करने के लिए कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं, आप कहते हो एक बेलपत्री औषधि का कार्य कर देती है, लोग कहते हैं एक लोटा पानी इतना चमत्कार कर देता है। आप कहते हो कि जितने लोग खाना खिला रहे हैं, जितने लोग पानी पिला रहे हैं, जितने लोग सेवा कर रहे हैं, इनको 3 महीने में प्राप्त हो जाता है। ऐसा कैसे प्राप्त हो जाता है? क्योंकि हमारी पुराण कहती है कि केवल परमार्थ का थोड़ा सा काम करना चालू कर दो, देने वाला फिर कितना देता है ये उसके हाथ में है। तुम परमात्मा का कार्य, परमार्थ का कार्य चालू करो। किसी भूखे को भोजन कराना, पानी पिलाना, प्यास बुझाना, कहीं अच्छा कार्य करना प्रारंभ करो। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जितने दानदाता दान करते हैं, और जिन जिन का सीहोर में रसोई घर में जो आजीवन भोजन के भंडारे के सदस्य बने, उनको साधुवाद है कि आपने अपने जीते जी एक अन्न का दान करना प्रारंभ कर दिया। आज कम से कम सीहोर में जाकर, आज की तारीख में भी जाकर देखना तो भरी की भरी ट्रेनें सीहोर में खाली हो रही हैं। केवल बाबा का दर्शन करना, कंकर शंकर की पूजन करना, और लोग भाव से आनंद से, कई लोग 31 के हिसाब से, कोई लोग भगवान के नए वर्ष के हिसाब से भगवान का दर्शन करने पहुंच रहा है। क्या है वहां? अभी भगवान देवादिदेव महादेव नहीं बैठे, पर कंकर शंकर है। उसकी पूजन, उसका आनंद, उसका दर्शन जाकर देखो। एक दिन में कम से कम 50,000 से 60,000 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। करता है रिश्ते और फरिश्ते, क्या क्या चीज?
जम के बोलो, जम के जरा। रिश्ते और फरिश्ते, इन दोनों में अंतर होता है। रिश्ते केवल सुख के साथ चलते हैं, थोड़ा सा दुख आ जाएगा सारे रिश्ते अपने आप खत्म हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? थोड़ी सी तकलीफ आई और तुमने कहा साहब ये सामान मुझे दे दो, रिश्ते खत्म, रिश्ते समाप्त। रिश्ते तुम्हारे धन के साथ चलते हैं, रिश्ते तुम्हारे सुख के साथ चलते हैं, रिश्ते तुम्हारी संपदा के साथ चलते हैं, रिश्ते तुम्हारे राज सिंहासन के साथ चलते हैं, वैभव के साथ चलते हैं, प्रतिष्ठा के साथ चलते हैं। रिश्ते केवल सुख में साथ देते हैं और जो फरिश्ते होते हैं वो दुख में हमेशा साथ देते हैं। वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते, दुख की घड़ी में भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। दुख की घड़ी पर एक काम जरूर करना कि जब बहुत बहुत मात्रा में पाप बढ़ने लगे, तुम्हें लगे कि मैंने झूठ बहुत बोल लिया, ये मोबाइल जब से आया है मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, कपट कर देता हूँ, दुकान पर बैठता हूँ, एक की चीज़ दो में, दो की चीज़ चार में करता रहता हूँ अपने परिवार को चलाने के लिए, मैं कपट भी करता हूँ, मैं बेईमानी भी करता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, पाप बहुत सारा चढ़ गया है ना। इस पाप को या तो माता पिता के चरणों में या गुरु के चरणों में या शिव के चरणों में या शिव महापुराण की कथा में इस पाप को सिर झुकाकर, यहाँ जो पाप रखा है सिर नवाकर उस पाप को यहीं छोड़कर चले जाया करो। उस पाप को न, किसान लोग क्या करते हैं, गेहूं, सोयाबीन, चना, मूंग, उड़द, अरहर, तुअर, जो भी किसान बोता है, कपास, जितना काम का होता है बोने के लिए होता है उतना किसान अपने पास रख लेता है और बाकी का सारा की सारा कहां ले जाता है? सब्जी वाले की दुकान पे, तो मंडी कहां लेकर जाएगा? व्यापारी के पास मंडी लेकर जाएगा। गेहूं ज्यादा हो गया, फसल ज्यादा हो गई, कपास ज्यादा हो गया, सोयाबीन ज्यादा हो गया, तो कहां लेकर गया? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मंडी में लेकर गया है। जब फसल ज्यादा हो जाती है तो मंडी ले जाकर उंडेली जाती है, वो गाड़ी में भरकर नीचे डाली जाती है। फसल ज्यादा हो जाती है तो मंडी में ले जाया जाता है और पाप जब ज्यादा हो जाता है तो मंदिर में ले जाया जाता है। ये निश्चितता, फसल ज्यादा हो गई, गेहूं बढ़ गया, सोयाबीन बढ़ गया, कपास ज्यादा हो गया, भरो गाड़ी में और मंडी में ले जाकर छोड़ दो। घर में तो नहीं रख सकते ना इतना सारा कपास, इतनी सारी सोयाबीन, इतना सारा गेहूं, इतनी सारा धान। उसको गाड़ी में भरा और ले जाकर मंडी में छोड़ दिया। जब हमारा पाप हमारे ऊपर बढ़ने लगे, बहुत बहुत बढ़ने लगे, क्यों कहते हैं हम कि मंदिर जाओ, हम रोज कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाओ, हम रोज कहते हैं बेलपत्री चढ़ाओ, हम रोज कहते हैं शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ाओ, हम रोज कहते हैं फूल की पंखड़ी चढ़ाओ, ये भी नहीं बने तो शिखर का दर्शन करिया, ये भी नहीं बने तो मंदिर में झाड़ू पोछा करिया। हम ये तक कहते हैं कि ये भी ना बने तो मंदिर में मुस्कुराकर सामने से निकल जाओ। बोलते कि नहीं बोलते? जाओ, उसके दरवाजे पर जाओ। सोयाबीन ज्यादा हो गया, चना ज्यादा हो गया, गेहूं ज्यादा हो गया, फसल ज्यादा हो गई तो मंडी ले जाया जाता है। इस शरीर पर पाप जब ज्यादा हो जाए तो इसको मंदिर ले जाया जाता है। मंदिर में ले जाकर जब हम इस पाप को झुकाएंगे सिर को तो ये पाप वहां पर गिर जाएगा और गिर जाएगा तो फिर हम भी जैसे खाली हो गए और पैसा लेकर आ गए, जब मंदिर में जाकर अपने शीश को झुकाएंगे तो थोड़ा सा पुण्य का धन हम भी लेकर अपने घर आ जाएंगे, वो पुण्य हमारा प्रबल हो जाएगा। झुकाओ शीश, भगवान के चरणों में झुकाइए।
भगवान के चरणों में नमनता रखिए, प्रणाम करना सीखिए, घर के बच्चों को सिखा दो, घर की बहुओं को, बेटों को। वैसे तो आज के समय की जितनी बहुएं हैं, मैं बहुओं को नमन करूंगा, आज के समय की बहुओं को। पहले की बहुएं का हम वर्णन नहीं कर सकते, पर आज जो बहुएं आ रही हैं, अब धीरे 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 उनको ये ज्ञात होते चले जा रहा है कि हमको परिवार में कैसे रहना है, हमको अपने बच्चों को कैसा संस्कार देना है। ये बहुओं को अब धीरे 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 आने लगा। अब पहले की जैसा समय नहीं रहा, पहला जैसा समय नहीं रहा। अब बहुएं, हम कई मंदिरों में देखते हैं कि वहां पर बूढ़े लोग तो कम, बहुएं ज्यादा जाने लगी हैं शिव मंदिर में। अब यहां पर भी आप पूरा आंकड़ा लगा कर देखिए, सब जितनी भी मिलेगी ना डोकरी और थोड़ी कम मिलेगी, 90 वाली है, 90 की थोड़ी बहुत होंगी तो 90, 95, 85, तो ये थोड़ी कम होगी। पर जो युवान बहुएं हैं, माताएं हैं, वो अपने हिसाब से काम करने वाली, सेवा मिली, उनकी भक्ति बड़ी है, भक्ति बड़ी। और जब गाड़ी भरकर अनाज तुमने मंडी में दे दिया, तो इस पाप को भी मंदिर में दे दो, ये सिर पर चढ़ा। तुम्हारा धन कोई भी ले सकता है, तुम्हारे कपड़े कोई भी ले सकता है। यहां इतने सारे बैठे हैं, तुम अपना सामान निकाल के गाड़ी उतार कर दे दो तो इतने सारों में से कोई भी ले लेगा। तुम अपना सामान कुछ भी दे दो, कोई भी ले लेगा। फिर तुम्हारे शरीर में रोग है, बीमारी है, और तुम किसी को कह दो मेरी किडनी खराब हो गई है, मेरा रोग, मेरी बीमारी, मेरा पाप तू ले ले, है कहीं का। थोड़ी देर उसके साथ बैठोगे ना, पीछे से खसक जाओगे। तुम्हारा पाप कोई नहीं लेगा। गाड़ी ले लेंगे, बंगला ले लेंगे, घड़ी ले लेंगे, सोना ले लेंगे, चांदी ले लेंगे, हीरा ले लेंगे, पन्ना ले लेंगे, शरीर पर जो सामान पड़ा है वो तक ले लेंगे, पर याद रखना तुम्हारे पाप को कोई नहीं लेगा। तुम्हारा पाप तुमको ही काटना पड़ेगा। काटोगे कैसे? वो पाप कहां कट सकता है, वो पाप कहां जाकर समाप्त हो सकता है? तो सोयाबीन, गेहूं, ज्वार, मक्का, धान ज्यादा हो गया तो मंडी में ले जाकर काट दिया, दे दिया। उसी तरह जब पाप ज्यादा बढ़ जाए तो मंदिर में एक लोटा लेकर जल पहुंच जाओ, धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। कोई नहीं लेगा। पिता के पाप को बेटा नहीं लेता, पति के पाप को पत्नी नहीं लेती, भाई के पाप को भाई नहीं लेता। जिसको शरीर में बीमारी है उसको अकेले भोगना है। किसी को कैंसर हो गया, किसी को लीवर हो गया, किसी को किडनी हो गई, किसी को दुख कष्ट। अब अपना पाप जब बढ़ गया तो परमात्मा तक पहुंचो। एक माता ने कहा यार पत्र के अंदर, 10 साल संतान नहीं हुई। देखिए, सुप्रिया योगेश महाले, मुकाम पोस्ट धाजे गांव, दोड़ाईचा, तहसील साकरी, जिला धूलिया। मोबाइल नंबर ये लिखा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। सुप्रिया योगेश महाले, धूलिया महाराष्ट्र जिला से। इन्होंने लिखा है, गुरुजी हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, हमें संतान नहीं हो रही थी। हम बहुत नाराज से हो गए क्योंकि डॉक्टर ने भी मना कर दिया। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मना कर दिया कि संतान का सुख नहीं है। टेस्ट भी करवाया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब हमको लगा तो हमने कथा सुनना प्रारंभ कर दी टीवी पर। मेरी बेटी दोस्त को बताया तो उसने कहा टीवी पर कथा आती है, सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। सियोर वाला महाराज कथा करता है, हम कथा सुनते हैं। 15/8/2022 को हमने कथा सुनकर मोबाइल पर ही भगवान से बस प्रार्थना करी, बाबा कृपा करना। सियोर वाला महाराज जी, आप उस दिन कह रहे थे
कि शिव के सामने सिर झुकाने से पाप नीचे गिर जाता है और पुण्य सिर में चिपक जाता है। हमने केवल मोबाइल पर कथा सुनते सुनते कह दिया मेरे सारे पाप आप काट दो। इसमें एक लाइन उनने लिखी है, आप बोलते हो भोला सब दुख आप भी बोल लो भोला सब दुख काटो। केवल मोबाइल पर ये लाइन मैंने सीख ली और मैं बोलना चालू कर दी। 15/8/2022 को मैंने पहली बार कथा सुनी और तभी मैंने संकल्प ले लिया मैं आंकड़े की जड़ कमर में बांधूंगी। बाबा से प्रार्थना किया। मैं पढ़ी लिखी इतना भगवान पर विश्वास नहीं था, ना मेरे पति को था, पर हम दोनों ने आंकड़े की जड़ लाकर भोला सब दुख काटो। और बाबा की कृपा ऐसी हो गई मैंने पशुपति व्रत भी चालू कर दिया और बाबा की कृपा से गर्व ठेर गया और मैं बाबा को नमन करने आई हूं। जो 10 साल तक संतान नहीं दी बाबा ने, वो 10 साल जब डॉक्टरों ने मना कर दिया तब संतान मेरे देव अधिदेव महादेव। क्यों? क्योंकि हमने अपने भीतर के भाव को भगवान के सम्मुख में कह दिया। हमने अपने भीतर के भाव आप ही कह दिया करो। हम कहते हैं जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम लोग साथ में बोलते हैं 5 बार 7 बार 6 बार, जब मन पड़ जाता है उतनी बार जब अपन बोलते हैं, बोलने के बाद जब बोलते हैं कि भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो, तब दिल से हमारे भोलेनाथ जी से कह दिया करो कि मेरे दिल मेरे बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत तेरा सहारा है ना मेरे भोलेनाथ, तो तू संभाल ले। ये विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा कह रहा है, ये मेरी दृढ़ता कह रही है, आप संभाल लो। ये मेरा विश्वास करता है, आप संभालो। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली, याद है सभी को? एक लाइन पहले आप लोग गाएंगे। कब से खड़े, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुझे ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले
लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खाते आए हैं लाखों नर और नारी, दर्शनों के खाते आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, भोले पुकारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा। मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। भोले जय हो। जिंदगी से हारे गम जमाने के हम लेके आए, जिंदगी से हारे गम जमाने के हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए, तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार।
पुकार, वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो। शंभो हरि बोल। जय हो। हरि बोल। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने को पारा है मेरे भोले बाबा। रब को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी वो पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने
देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से भाव से कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, भाव से बाबा शरण। शिव महापुराण का मूल मंत्र का स्मरण हृदय से, दिल से देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, शिव महापुराण कह रही है। तारकासुर के प्राण षडानंद कार्तिकेय जी ने ले लिए। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। इन 3 पुत्र ने उपद्रव मचाया, बाद में ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि 3 पुरियों का निर्माण कर दो जिसमें हम निवास करें, 3 महल बना दो, 3 नगर बसा दो। 3 नगर में, 3 महल में, 3 पुरियों में तीनों तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की रहने लगे। जब तीनों रहे, वर मांगा था कि हमारे प्राण न छूटे, पर भगवान ने कहा मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। तो मांगा अगर मरना पड़ेगा तो हमें वर दीजिए, हम मरें तो तीनों एक साथ मरें। तीनों ने विचार कर लिया, कभी अपना आपस में नहीं मिलेंगे, अलग अलग रहने लगे। बहुत उपद्रव जब मचाया, बहुत ज्यादा जब उपद्रव होने लगा, तब शिव जी से जाकर सभी ने प्रार्थना करी कि ये तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जो तारकासुर के पुत्र हैं, इनके प्राण हरना, इनको मारना। तब शिव जी ने कहा कि सारे देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, मेरा नाम पशुपति नाथ होगा। आप सब पशु बनो और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। भगवान 33 कोटि देवी देवता पशु बनकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की के पास दौड़कर पहुंचे, उनको महल से बाहर निकाला। शंकर भगवान पशुपति नाथ बनकर
इन तीनों को मारने के लिए एक बड़े नंदी का रूप रखकर आ गए। और बड़े नंदी का जब रूप रखकर आए हैं, और बड़े नंदी का रूप रखकर जैसे ही शंकर भगवान आए, तारकाक्ष विदुम्माली को भगवान शंकर ने अपने सींगों से मारना चाहा। इतनी देर में कमलाक्षकी ने आकर भगवान शंकर का सिर काट दिया। तो जो धड़ था मुख, वो नेपाल में जाकर गिर गया। जो धड़ था वो केदार में जाकर गिर गया। शंकर भगवान का अग्रभाग केदार में आज भी दर्शन होता है। शिवजी ने विचार करा, यदि ये आज नहीं मरे तो फिर कभी नहीं मरेंगे, क्या करा जाए। तब बाबा देवहरिदेव महादेव ने अपना असली स्वरूप धारण करा। अब पशु के स्वरूप से भगवान हट गए और अपना असली स्वरूप धारण कर भगवान ने त्रिशूल उठाया, और त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष विदुम्माली और कमलाक्षकी को मारने के लिए जैसे त्रिशूल उठाकर मारने का आतुर हुए, तारकाक्ष विदुम्माली को तो भगवान ने अग्रभाग त्रिशूल से मार दिया, और जो कमलाक्षकी था भगवान ने त्रिशूल के पीछे के भाग से मार दिया। तीनों के प्राण चले जाते हैं। देवताओं ने जय घोष करा, बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में पाशुपत्य अस्त्र की और पाशुपत्य व्रत की महिमा का वर्णन किया। आपको पहले भी कथा में कहा, पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार। पहले सोमवार को जैसी पूजन करना है वैसी की वैसी प्रत्येक सोमवार को करना। सुबह के समय शंकर भगवान का अभिषेक पूजा की थाली लगा कर ले जाओ, भगवान शंकर की पूजन करके आओ। शाम को वही पूजन की थाली वैसी की वैसी रखे रहने दो। उसमें दिए रखो, कितने? 6 दिए रखो। मीठे का प्रसाद रखो, भोग, मंदिर में जाओ, पूजन करो। 6 दिए जमीन पर रख दो, जो दिए लेकर गए हो वो भूमि पर रखो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। भगवान के मंदिर में जो 6 दिए रखे हैं उसमें से 5 दिए को जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। जब 5 दिए प्रज्वलित हो जाएं, 6वां दिया उठाकर वापस थाली में रख लो। प्रसाद के 3 हिस्से में से 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा प्रसाद का वापस थाली में रख लो। भगवान से प्रार्थना करो, आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, भगवान इसको स्वीकार करना। मैंने इस कामना से ये व्रत किया है, आप अंगीकार करना। थाली का दिया, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस लेकर अपने घर आ जाओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर की ओर मुख करना, सीधे हाथ की ओर बैठ जाना। घर में प्रवेश करते समय सीधा हाथ राइट हैंड पर उस दिए को बैठकर दरवाजे के बाहर ही उसको जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मैंने इस कार्य से आपका व्रत करा है, स्वीकार करना। भगवान से प्रार्थना करना, अंदर प्रवेश कर लेना। भोजन करने बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आई हो मंदिर से पहले उसको खाइए, उसके बाद फिर भोजन करिए। बीच में अगर रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, तो व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत गिनती में करो। पर करना कितने हैं? 5। 5वां व्रत जब रहे, ऐसा कैसा ही पूजन करना, पर 108 या तो बेलपत्री या 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या जो तुमसे बन जाए, 108 पुष्प, कुछ भी भगवान को समर्पित करना। 1 श्रीफल, 11 रुपया या जो भेंट तुम चढ़ा सकते हो वो भगवान को देना। वापिस दिया लाकर वही सीधे हाथ की ओर जला देना। 5 व्रत पूर्ण भगवान के पशुपति व्रत करिए। ये व्रत वो व्रत हैं जो सारे जीवन का सुख प्रदान कर देते हैं। ये देखिए एक पत्र आया,
मैं मनीषा नंद किशोर शर्मा अमलनेर जिला जलगांव से आई हूँ। मैं मालेगांव की बेटी हूँ। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बाबा को दंडवत है, प्रणाम। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, जहाँ कहीं भी बैठी हो। मैं मनीषा नंद किशोर शर्मा अमलनेर जिला जलगांव मालेगांव में की बेटी हूँ। भगवान की कृपा क्या होती है और पशुपति व्रत का क्या महत्व होता है गुरुजी? बाबा की कृपा क्या होती है मैं बताना चाहती हूं। आपकी शिव महापुराण पर विश्वास कर कर मैं बैठी हूं। मेरी लड़की जो एमपीएस की एग्जाम के लिए प्रयास कर रही थी, पहले भी कई बार एग्जाम दे चुकी थी, लेकिन 5-6 साल से कोई यश उसको प्राप्त नहीं हो रहा था और ना वो एमपीएस की परीक्षा में पास हो पा रही थी। आपने बोला था कि एक बेलपत्री उसके ऊपर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाएं, पशुपति व्रत करें। वो पशुपति व्रत मैंने करा। 25 अगस्त को पार्थिव शिवलिंग का पूजन आपने ऑनलाइन कराया। जब टीवी पर आप ऑनलाइन पार्थिव पूजन करा रहे थे तो हमने भी करा और बाबा से यही प्रार्थना करी कि इस बेटी का एमपीएस एग्जाम पास हो जाए। 4 सितंबर को जब रिजल्ट का समय आया परीक्षा के बाद में, तो विश्वास नहीं था कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि 5 साल से दे रही थी, 6 साल से दे रही थी और रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा था। बाबा की कृपा देखिए, जब एग्जाम दिया, पार्थिव शिवलिंग का पूजन अगस्त में हो गया। बाबा से प्रार्थना कर कर उनकी एक बेलपत्र उठा के रख ली। उस बेलपत्र ने क्या कृपा करी गुरुदेव, 4 सितंबर को बेटी का रिजल्ट आ गया और उसका एग्जाम क्लियर हो गया और तुरंत 15 दिन के अंदर उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया और वो मुंबई में मंत्रालय में सर्विस में लग गई। मैं धन्यवाद बाबा को देती हूँ, प्रणाम बाबा को करती हूँ। ये शिव तत्व है। एक पत्र और है, देखिए। संजूबाई अशोक जी चौधरी, चोपड़ा जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। संजूबाई अशोक चौधरी, चोपड़ा जिला जलगांव। इन्होंने एक भजन की लाइन भी बड़ी सुंदर लिखी है। तूने इतना दिया मेरे भोलेनाथ कि मेरे सारे गम में भूल गई। गुरुदेव, भोलेनाथ जी का मैं क्या बखान करूं, पशुपति व्रत का क्या बखान करूं। मुझे बहुत कुछ मेरे बाबा ने दे दिया। 5 साल से बेटे को जॉब नहीं थी। 5 साल से मेरा बेटा परीक्षा दे रहा था, जॉब की तैयारी कर रहा था, पर नहीं हो पाया। सीहोर गए, बाबा को विनती करी, वहां पर कंकर रखकर पूजन करके आए और बाबा की कृपा से वहीं से हमने पशुपति व्रत भी प्रारंभ कर दिया। आते से मेरी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे का जॉब, जो इंजीनियर कर कर बैठा हुआ था, उसका जॉब नहीं लग रहा था। बाबा की कृपा से उसका बड़ी कंपनी में पुणे में जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देती हूं। शिव कृपा इसको कहते हैं, शिव की उदारता, शंकर की करुणा। आप पशुपति व्रत अगर कर रहे हैं या शिव की आराधना कर रहे हैं, उसका फल खाली नहीं जा सकता, वो मिलता जरूर है। ये जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपको लगता जरूर होगा कि इतनी कथा आती है, इतनी कथा आती है, पर निवेदन है, आपकी सुनी गई कथा कभी खाली नहीं जाएगी। आपके घर में टीवी पर, मोबाइल पर थोड़ी सी देर भी अगर कथा का नाद हो रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो रहा है, एक लोटा जल का अगर भाव प्रकट हो रहा है, तो वो खाली नहीं जा सकता, वो खाली नहीं जाए। शिव तत्व को जाओ। हमने ये कभी अपने वाणी से नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ आओ। हम हमेशा इस वाणी से और व्यासपीठ से कहते हैं कि शंकर के द्वारे जाओ। वो है, वो है, मेरा देव अधिदेव महादेव विराजमान है। अपन छोटा सा बच्चा जब रोता है, छोटा सा बच्चा जब जिद करता है, छोटा सा बच्चा जब रोता है, तो आप लोग क्या कहते हो?
कहते हो आवाज लगा के, बाबा आ रहा है, क्या बोलते हो, बाबा आ रहा है, तेरे को पकड़ के ले जाएगा। बच्चा एकदम रोना बंद कर देता। अब बच्चे ने रोना बंद कर दिया क्योंकि तुम चिल्ला दिए, तुम बोल दिए। क्या बोला तुमने, जम के बोलो जरा, बाबा आ रहा है। और जैसे ही बोले बाबा आ रहा है और बच्चे ने रोना बंद, चिड़चिड़ करना बंद। और जैसे ही बच्चे ने देखा भी थोड़ी देर में अभी तो कोई भी नहीं आया, उसने फिर, बच्चे तो चतुर होते, उनने फिर रोना चालू करा, उसने फिर रोना चालू करा तो इसने फिर कह दिया वो आ गया बाबा। बच्चा फिर चुप, वापिस चुप। दिल को धैर्य बनता है, बच्चे को लगता है बाबा आएगा, बाबा आएगा। स्टेशन पर खड़े हो, ट्रेन, बोलो बोलो बोलो, आएगी। बस स्टैंड पे खड़े हो, बस आएगी। बेटा है घर में तो बहू भी आएगी, और बहू और बेटा घर में है तो पोता पोती भी आएंगे। बेटी है तो नाती पंती भी आएंगे। जब ये सब आएंगे तो ये भी विश्वास रखना, दुख मिटाने के लिए मेरा भोलेनाथ भी आएगा जरूर। मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा, एक तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। आएगा जरूर, ये निश्चित है। फ्रिज नहीं था तुम्हारे घर में, आया कि नहीं आया? वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ट्रैक्टर नहीं था, बेल नहीं था, झाड़ू नहीं थी, आई कि नहीं आई? थोड़ा समय लग सकता है, ये सब आया है तो एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव भी दुख मिटाने के लिए आएगा जरूर। पर तुम हिम्मत मत हारना। कोई तुमसे कह दे कि पशुपति व्रत मत करो, कोई तुमसे कह दे शंकर जी के मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कह दे शिव महापुराण की कथा टीवी पर बंद कर दो, क्यों सुनते हो, मोबाइल में मत सुनो, क्यों सुनते हो, कोई तुमसे कह दे कि कथा सुनने के लिए क्यों कोकड़ी गांव जा रहे हो 2 तारीख को, कोई तुमसे कह दे शिव पुराण की कथा क्यों सुनते हो, तो उससे कह देना बाबा आए, ये निश्चित। उसकी प्रतीक्षा, मेरा दुख मिटाएगा मेरा बाबा आएगा, ये निश्चित है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बस यही सहारा। कहे लोग कहने वाले कुछ भी कर, आग लगे बस्ती में मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। कब तक इनके लिए रोते रहेंगे अपन? उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने यूं कह दिया, उसने यूं कह दिया। कोई कहेगा सियोर वाला महाराज तो दिन भर बैठे बैठे उपाय बताए, कोई कहेगा टोटका बताए, कोई कहेगा ये बताए, कोई कहेगा वो बताए। तो सियोर वाला महाराज एक लोटा पानी भी तो बताए, चले जाओ। और एक ही मंत्र है, नजर ना लग जाए तुमको। तो इतना जोरदार मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, बड़े भाव से कर रहे हो। एक ही मंत्र है, जप लिया। आज कथा का 6ठा दिन हो जाएगा। अब आज तो वही कथा का टीवी पर कथा, कल जो कथा यहां होगी मालेगांव में वो सुबह 9 बजे से 12 बजे होगी, पर टीवी पर कब आएगी? 2 बजे से 5 बजे तक। तो 7 दिन में 6 दिन तो निकल पड़ा, एक ही बचा है, एक दिन। उसमें भी आप बाबा से विनती कर कर कि बाबा एक दिन की कथा हो रही है, मालेगांव की कथा है, पास में रह रही हूं,
ऐसी कृपा कर देना। मैंने सुना है मेहमान जो हमारे घर में आते हैं वो रोज हमारे घर के बच्चे को 50 रुपए नहीं देते हैं, पर मेहमान जब जाते हैं तब 50 रुपए बच्चों को पकड़ा के जाते हैं। भोलेनाथ भी जाते जाते क्या पकड़ा कर जाए इसका ठिकाना नहीं, इसका भरोसा नहीं। कल वो भी जाएगा। दोपहर में सुबह 9 से 12 बजे तक कथा पूर्ण हो जाएगी। मेरा बाबा फिर चला सीहोर कुबेर भंडारी। ये तो कुबेरेश्वर है। लोग कहते गुरुजी ये क्या है? हमने कहा ये कुबेरेश्वर है, सीहोर से चलता है, जनमानस का कल्याण करता है, जहां जाता है वहां अंबारियां लगा देता है। वो फिर चल ये इतने इतने पत्र, इतना प्रेम और रखे हैं, निकालूं? एक तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। इतने पत्र जो लिखे हुए रखे हैं, इन पत्र वालों ने बस तुझे ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। यहाँ न बेल है न भभूति है और ना हमको कोई मंत्र आता, ना तंत्र आता, ना विद्या आती। हम तो केवल बाबा का भजन करने बैठते हैं और बाबा का नाम तुमसे लिवाते हैं। तुम्हारे कितने काम हुए हैं, ये पत्र सब यहीं रखे रहेंगे। खूब इसमें नंबर है, चाहे तो तुम बात करो, चाहो तो फोन लगाओ, चाहो तो पत्र पढ़ो। मालेगांव के जीवन में इतने पत्र जो सुख के पत्र हैं, आनंद के पत्र हैं कि मेरे बाबा ने क्या दिया मुझे, क्या प्रदान करा, ये उस आनंद के पत्र हैं जो जीवन के सुख देने वाले। ये पत्र हृदय, चित्त, मन, आनंद ये सब प्रदान करते। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। ये शिव है, औगड़ी, दयालु, दाता, कृपा करने वाला, करुणा से, जो नित्य करुणा करता है। आप केवल दिल से पुकारो उसको, और जिस दिन तुमने दिल से पुकार लिया, दिल से एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, एक बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिए, उस दिन एक पत्र
तुम्हारा भी किसी व्यासपीठ पर रखा हुआ मिलेगा, ये निश्चित है। ये वो पत्र तुम्हारा भी मिलेगा। और एक बात कहने में पीछे नहीं हटूंगा, जितने लोग यहां कथा सुनने आए हो, तुमने जब से कथा सुनना चालू करी, भले टीवी पे करी हो, चाहे मोबाइल पर करी हो, चाहे पंडाल में बैठकर करी हो, जितने भी साल से कर रहे हो, ये मेरा विश्वास कहता है तुम्हारा कोई ना कोई काम मेरे महादेव ने जरूर करा होगा, नहीं तो तुम यहां पहुंचते ही नहीं। तुम यहां नहीं पहुंचते, वो तो मेरे महादेव ने कोई काम ऐसा करा है जिसके कारण तुम यहां कथा तक भी 500 रुपए का पेट्रोल खर्च करके, गाड़ी करके, ड्राइवर करके, पूरा खर्चा करके यहां पहुंचे हो। नहीं तो तुम तो अपनी बहन के घर शादी में नहीं जाओ। तुम अगर यहां पहुंचे हो तो कुछ तो मेरे बाबा ने कृपा करी। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसका सहारा बना रहे, उसकी कृपा दृष्टि हम जैसे जीवों पर बनी रहे और हम उसके दरवाजे तक जाते रहें। जब जब वो पुकारे तब तब हम दौड़ के उसके द्वार तक जाएं, उसकी चौखट तक जाएं। जब 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष उत्सव हो सीहोर में, रुद्राक्ष लेने के भाव से मत आना, सेवा करने के भाव से आना कि हमको वहां जाकर पूड़ी बेलना है, वहां सफाई करना है, वहां संभालना। दूसरे महाराजों जैसे हमारे पास में बहुत सारे कार्यकर्ता नहीं है कि वो संभाल लेंगे। हम तो उसके भरोसे पर कथा करते हैं, रुद्राक्ष उत्सव भी उसके भरोसे पर करते हैं। विश्वास है पूरे भारत में से कार्यकर्ता आएंगे और काम करेंगे, वो नहीं करेंगे, उनको महादेव पकड़ कर लाएगा, करवाएगा और महादेव वापिस ले जाएगा। बहुत सारे हलवाई मलवाई हमारे पास में नहीं है कि वो भोजन बनाएंगे, तुम्हें ही बनाना है, तुम्हें ही खाना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। इस बार का भले रुद्राक्ष उत्सव हम एक साथ में भोजन बनवा के कर देंगे, पर आने वाले समय में 2-1 साल बाद जब भी रुद्राक्ष उत्सव करेंगे तो उसमें महाराष्ट्र का टेंट, गुजरात का टेंट, सबका टेंट अलग अलग लगवाएंगे। उनके टेंट वाले भी खुद ही आएंगे, महाराष्ट्र वाले खुद लगाएंगे, खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे और खुद जाएंगे। हम कुछ नहीं करने वाले। गुजरात वाले आएंगे तो गुजरात का टेंट लगाएंगे, छत्तीसगढ़ के आएंगे छत्तीसगढ़ का टेंट लगाएंगे, जो जहाँ से आया जगह देंगे, टेंट की थोड़ी व्यवस्था देंगे, बाकी का भोजन भंडारा, सूखा सामान, आटा चावल दाल सब तुमको दे देंगे। तुम खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ और अपने वो लोग को भी खिलाओ। इतनी व्यवस्था है, कोई जम रही होते मालेगांव वाले जिनने तुमको झेल लिया, ये तो तुम्हें झेले। अच्छा, इतने सारे भूत प्रेत को झेलता भी महादेव ही है। रात भर जगते, पूरी रात। अब कल क्या होगा तेरा कालिया, भाई पूरी रात जगते, पूरी रात। तो हमने पूछा किसी से, क्यों ये रात को कोई चौकीदार वकीदार रखा है क्या? अरे गुरुजी चौकीदार की क्या जरूरत है, एक चल के जाता है, 2-4 पे पांव रख कर जाता है, सबको जगा जाता है। जब सब जग जाते हैं तो फिर कौन सोएगा? फिर कोई का उठा, फिर पांव रखता रखता गया। आधी रात को कोई कम्बल भी खींच के ले जाता जब ठंड लगती। अब वो बेचारा वो ठंड के मारे कुकड़ जाता तो उठ के बैठ जाता। अब बताओ गुरुजी, और तुम कह रहे हो कि चौकीदार रखो, या का चौकीदार रखो? सब चौकीदार है। थोड़ी देर में ये उठ जाएगी, चिल्लाने लगेगी, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी। अब ये उठ के चिल्लाई, इतने में बाजू वाली चिल्ला के बोलती, सुना है हम तेरी काशी में गंगा। इतने में पीछे वाली चिल्ला के बोलती, टैंकर में पानी खत्म हो जाएगा, जल्दी चलो नहा के आगे। तुरंत भागे। अब सोचो कि कहां नींद आ रही है और कहां ये नजारा शायद मालेगांव के इतिहास का पहला नजारा है, पहला नजारा मालेगांव के इतिहास।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र भी कल परसों आए थे तो कह रहे थे हमने कुंभ तो बहुत देखा, नासिक का कुंभ बहुत देखा, पर ये कुंभ का नजारा शायद ही देखा। ये कुंभ का नजारा, ये मस्ती का नजारा, अलमस्ती का नजारा, ये शिव तत्व है। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कहती है, पशुपति व्रत की महत्वता कही, भगवान गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ में हो रहा है।